गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर फाइन। तो इस वीडियो में हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड के विषय में बात करेंगे। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक मिनरल एसिड है। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग और कॉरेसिव इन नेचर होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कलरलेस ट्रांसपेरेंट लिक्विड होता है, साथ ही इसका स्मेल बहुत ही पंजेंट होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज इम्पॉर्टेंट केमिकल्स द वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन। इसका यूज बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस में और इंडस्ट्रियल्स में किया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड वाटर में कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाता है। इसका मतलब है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड कम्प्लीटली डिसोसिएट कर जाता है आयंस में। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन में डिसोसिएट करता है। द हाइड्रोक्लोरिक आयंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिडिक प्रॉपर्टी ऑफ HCl। डिसोसिएट करने के बाद जो H+ आयन मिलता है, इसी H+ के कारण हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाता है हाइड्रोजन आयंस और क्लोराइड आयंस में। द हाई कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयंस मेक द HCl हाईली एसिडिक एंड कोरेसिव। H+ आयन का हाई कंसंट्रेशन HCl को हाईली एसिडिक बनाता है, हाईली कोरेसिव बनाता है और बहुत सारे सब्सटेंस से रिएक्शंस में कैपेबल बनाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक कलरलेस और ऑर्डरलेस लिक्विड होता है, लेकिन यह एक्वस सॉल्यूशंस में कलरलेस हो जाता है और ऑर्डरलेस हो जाता है। इसका स्मेल पंजेंट होता है, मतलब कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्मेल पंजेंट स्मेल हो जाता है और इरिटेटिंग ऑर्डर होता है। यदि आपके नाक में ये लगता है तो यू विल फील इरिटेशन। द हाईली रिएक्टिव कंपाउंड्स एंड really participate in the various chemical reactions. It reacts with metals, oxides, hydroxides and carbonates. यह आसानी से ऑक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड्स और कार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन करता है। HCl एक हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस है। हाई कंसंट्रेशन में यह वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। ये इतना हाइड्रोस्कोपिक है कि एटमॉस्फेयर से भी वाटर वेपर को एब्जॉर्ब कर लेता है। HCl का रिएक्शन विद अल्कली मेटल के साथ रिएक्शन करके यह हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। जैसे इस रिएक्शन में दिखाया गया है कि जब आपका Na HCl से रिएक्ट करता है तो NaCl + H2 का फॉर्मेशन करता है। तो HCl जब भी आपके अल्कली मेटल से रिएक्ट करेगा, अल्कली मेटल्स मीन सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, तो हाइड्रोजन गैस का प्रोडक्शन होगा। जब HCl अल्कलाइन अर्थ मेटल से रिएक्शन करेगा, इस कंडीशंस में भी आपका H2 यानी हाइड्रोजन गैस का प्रोडक्शन होगा। इसका मतलब है कि जब HCl अल्कलाइन अर्थ मेटल जैसे बेरिलियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम इन सब से रिएक्ट करेगा तो HCl का प्रोडक्शन होगा, साथ ही सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। जैसे कि सोडियम से रिएक्शंस में NaCl सॉल्ट बना था, मैग्नीशियम से रिएक्शंस के बाद MgCl2 सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। ट्रांजिशन मेटल के साथ HCl रिएक्ट करता है और साथ ही हाइड्रोजन गैस का प्रोडक्शन होता है। अर्थात जब यह मेटल अर्थ मेटल्स और ट्रांजिशन मेटल्स के साथ रिएक्शन करता है, देन इट प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। अब बात करते हैं कि रिएक्शन ऑफ HCl विद ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड। जब HCl ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, इट विल प्रोड्यूस CuCl2, राइट, इट प्रोड्यूस वाटर मॉलिक्यूल। ये वाटर मॉलिक्यूल्स का प्रोडक्शन करेगा। मतलब कि जब ऑक्साइड से या हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करेगा HCl, इट विल प्रोड्यूस वाटर मॉलिक्यूल, राइट, इट विल प्रोड्यूस वाटर मॉलिक्यूल। हियर यू कैन सी, यहाँ भी वाटर मॉलिक्यूल का प्रोडक्शन हो रहा है। और जब यह मेटल हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करता है तो यहाँ भी वाटर मॉलिक्यूल का प्रोडक्शन हो रहा है। जब HCl मॉलिक्यूल किसी बेस से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है, जिसे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस कहते हैं,
right? Means कि when HCl reacts with metal oxides or hydroxides, it will form water and salt. This process is called neutralization reaction. Reaction of HCl with weak acid. When it reacts with the weak acid, it forms hydronium ions and conjugate base. Right. जब आपका यह वीक एसिड से रिएक्ट करेगा, HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और एस्टिक एसिड एक वीक एसिड है, तो जब यह वीक एसिड से रिएक्ट करेगा इट विल फॉर्म कॉन्जुगेट बेस एंड हाइड्रोनियम आयन्स, राइट। अब बात करते हैं रिएक्शन विद थायोसल्फेट। थायोसल्फेट से रिएक्शन करने के बाद यह NaCl वाटर मॉलिक्यूल और सल्फर डाइऑक्साइड के साथ साथ सल्फर का फॉर्मेशन करता है। यह रिएक्शन 2 स्टेप्स में होता है, राइट। फर्स्ट स्टेप में आपका सल्फर का प्रोडक्शन होता है और सेकेंड स्टेप में सल्फर डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन होता है। यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसका यूज हम इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ वेरियस कंपाउंड्स हम करते हैं। अब बात करते हैं रिएक्शन ऑफ HCl विथ नाइट्रेट्स। नाइट्रिक एसिड इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, hydrochloric acid is also strong acid, right? The reaction between the hydrochloric acid and nitrates is a complex process that involves multiple steps and the formation of several products. This reaction is highly exothermic. ये reaction बहुत ही exothermic होता है, means after the reaction they eliminates lot of heat, meaning it releases significant amount of heat and requires a specific condition to occur effectively. The product of these reactions are primarily dependent on the concentration of reactant as well as the temperature and pressure condition. In general, the reaction proceeds with the formation of nitrosyl chloride, NaCl, and chlorine gas. The nitrosyl chloride is toxic yellow gas and that is highly reactive. The chlorine gas is a greenish yellow gas that is also highly reactive. The reaction is typically carried out in acidic environment and the presence of water can significantly affect the outcome. The exact nature of the reactions and specific products formed can vary depending on the specific condition of the reaction. And that's why this reaction is a very complex reaction. Now, let's come to the oxidation of HCl. Hydrochloric acid is a strong oxidizing agent such as potassium permanganate and potassium dichromate. The reaction results in the formation of chlorine gas. मीन्स कि जब ये रिएक्शंस होता है तो क्लोरीन गैस का प्रोडक्शन होता है और वाटर गैस का फॉर्मेशन होता है. The oxidizing agent reduced in the process while the HCl oxidized to Cl2. Second, reaction with oxygen. Hydrochloric can also be oxidized by oxygen gas at a high temperature. This reaction produces chlorine gas and water. The presence of catalysts such as copper chloride can accelerate these reactions. And third is electrolysis. The electrolysis of hydrochloric acid can also lead to its oxidation. When a direct current is applied to the solution of HCl, chlorine gas is produced at anode and hydrogen gas is produced at cathode. So this electrolysis can also be done to the HCl. जब HCl का हम इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस का प्रोडक्शन होता है. नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ एक्वा रेजिया. हम सभी जानते हैं कि एक्वा रेजिया एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है. एक्वा रेजिया इज अ मिक्सचर ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड. यह नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मिश्रण होता है. जब हम नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को
1:3 रेशियो में मिलाते हैं तो एक्वा रेजिया का फॉर्मेशन होता है। राइट। जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को और नाइट्रिक एसिड को और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को 1:3 रेशियो में मिक्स करते हैं देन हम लोग को एक्वा रेजिया का फॉर्मेशन होता है। द हाईली कोरोसिव मिक्सचर्स कैन डिजॉल्व नोबल मेटल्स लाइक गोल्ड एंड प्लैटिनम। ये इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि गोल्ड और प्लैटिनम को भी डिजॉल्व कर सकता है। प्रोडक्शन एंड सोर्स। अब हम देखेंगे कि HCl का प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल मेथड कैसे करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज प्राइमरली प्रोड्यूस्ड इंडस्ट्रियली थ्रू द डायरेक्ट कम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन गैस। इंडस्ट्री में हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड का प्रोडक्शन डायरेक्ट कम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन से करते हैं। दिस प्रोसेस नोन एज कॉल्ड अल्कली प्रोसेस highly efficient and generates large quantity of HCl as a byproduct. The resulting HCl gas is taken dissolved in water to form acid. Means इस प्रोसेस में HCl वेपर के फॉर्म में, गैस के फॉर्म में बनता है, फिर उसको हम वाटर में डिजॉल्व करके HCl गैस का प्रोडक्शन करते हैं। A significant proportion of hydrochloric acid is produced as a byproduct of various chemical process. बहुत सारे प्रोसेस है जिसमें HCl बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में बनता है, इंक्लूडिंग द प्रोडक्शन ऑफ क्लोरिनेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड सच एज विनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड। दिस प्रोसेस typically involves the reaction of chlorine with hydrocarbon resulting in HCl as a byproduct. यानी बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिसमें हम क्लोरीन से रिएक्शन कराएं तो हमें बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में HCl का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट इज एप्लीकेशन, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। HCl का यूज हम बहुत सारे केमिकल सिंथेसिस में, मेटल प्रोसेसिंग में, फूड प्रोसेसिंग में करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज हम लेदर टैनिंग में और बैटरी बनाने में करते हैं। बायोलॉजिकल रोल ऑफ HCl। आपको पता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टोमक में सिक्रीट होता है जिसका pH वैल्यू 1.8 से 2 तक होता है। दैट HCl हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड। ऑल्सो HCl एक्टिवेट द पेप्सिन एंड रेनिन एंजाइम्स। एक्चुअली हमारे शरीर में जो पेप्सिन एंजाइम सिक्रेट होता है स्टोमक में वो प्रोपेप्सिन होता है, उसी प्रकार रेनिन प्रोरेनिन होता है। जब HCl का कॉन्टेक्ट में आते हैं तो प्रोपेप्सिन और प्रोरेनिन कन्वर्टेड इनटू पेप्सिन एंड रेनिन रिस्पेक्टिवली एंड बोथ आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन ऑफ फैट, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। राइट। तो पेप्सिन और रेनिन बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। पेप्सिन जनरल प्रोटीन्स का, बट रेनिन आर स्पेशली डाइजेस्ट द कैसिन प्रोटीन विच आर प्रेजेंट इन मिल्क। HCl is essential for various cellular process. It helps maintaining the acidity of lysozyme, which are the organelles that break down waste products and cellular debris. HCl also involved in activation of certain enzymes and the transport of nutrients across the cell membrane. Next is HCl is important part of body's defense mechanism. Defense mechanism का भी काम करता है क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो या पानी पीते हैं तो खाने और पानी के साथ बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे स्टोमक में इंटर करता है। HCl उन सभी को मार देता है, किल कर देता है और हमें कई सारी बीमारियों से बचाता है। दिस एसिडिटी इज क्रूशियल फॉर हेल्दी इम्यून सिस्टम एंड प्रिवेंट इन्फेक्शन। नाउ अभी हमने बात किया कि HCl एक हाईली कोरोसिव स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसलिए इसका हैंडलिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि वी नीड टू टेक केयर व्हाइल यूज ऑफ HCl. Hydrochloric acid is highly corrosive and can cause sunburns to skin,
eyes and respiratory tracts. Always wear up appropriate personal protective equipments, including gloves, goggles, and lab coat, which handling this acid. Work in a ventilated area to avoid inhalation of fumes. हमें जब भी लैब में काम करें या जब भी एचसीएल के साथ काम करें तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। यदि हमारे शरीर पे गिर जाता है या हम उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं तो हमें उसे टैप वाटर के नीचे कंटिन्यूसली 10 to 15 मिनट तक वॉश करना चाहिए। Environmental impact: HCl causes acid rain and water pollution. HCl is a major contributor of acid rain. Its release into the atmosphere during industrial process and vehicle emission. Acid rain causes damage to forests, lakes, and buildings. Water pollution: accidental spills and improper disposal of HCl can pollute water source. It can harm aquatic life and make the water unsafe for drinking. It can also corrode pipes and infrastructure, and that's why it have a bad impact on our environment. Conclusion: hydrochloric acid is a chemical which play a vital role in various industrial and biological processes. Its corrosive nature necessitates careful handling and storage, emphasizing the importance of safety precautions in its use. The environmental impact of HCl production and its byproduct must be considered to ensure sustainable practice. As a strong acid, HCl application ranges from industrial process to biological function, highlighting its versatility. राइट और इसलिए हमें HCl को बहुत ही सावधानी से यूज करना चाहिए ताकि किसी भी तरह का एक्सीडेंट्स ना हो। HCl का यूज लार्ज अमाउंट में इंडस्ट्रीज में होता है और हमारे बायोलॉजिकल वर्ल्ड में भी होता है। राइट इस वीडियो में इतना ही। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो काइंडली लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।